हर हर महादेव थॉलस हियर। आज का जो क्वेश्चन मैंने लिया है खुशी जी का है, और वो क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है, मतलब इस पे मैं अलग से वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसलिए कि बहुत सी डीएफ्स हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और या वो ऐसा करने का सोचती हैं। तो खुशी जी का क्वेश्चन ये था कि अगर हम अपने डीएम से मूव ऑन कर लें और किसी और से हम एंगेज हो जाएं या शादी कर लें और डीएम के बारे में सोचे भी ना, तो क्या होगा डीएफ का। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि बहुत सी डीएफ्स तो थक हार के ये चीज़ सोच लेती हैं, या बहुत सी डीएफ्स जिनकी एज हो रही है, जिनकी शादी नहीं हुई है और वो अपने डीएम का वेट कर रहे हैं और जो कि वो आ नहीं रहे। तो घर का भी प्रेशर होता है कि अब शादी कर दी जाए, और बहुत बार ये भी होता है कि शादी हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऐसे में डीएस का क्या होता है, देखिए, मैं अपने ज़्यादातर हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि मैं वही बताती हूँ जो सच होता है। अब वो सच आपको अच्छा लगे या ना लगे, और मैं कोई भी ऐसे दिलासा देने वाली वीडियो नहीं बनाती झूठी बातें करके या व्यूज़ पाने के लिए नहीं। मैं यहाँ हर एक प्रकार की डीएफ को लेकर बात करना चाहती हूँ कि अगर आप सही से इनर वर्क नहीं कर रहे हो, बहुत साल हो चुके, बहुत साल हो गए और वो वापस नहीं आए, जैसे बहुत वो 10-10 साल हो जाते वापस नहीं आते उनके डीएम, और फिर वो दोष देते हैं कि ये कोई जर्नी ही नहीं होती है, ये क्या है, ये झूठ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे पास भी बहुत से कमेंट्स आते हैं इस टाइप के। बट होता क्या है, जब हम इस जर्नी पे रहते हैं, हम इनर वर्क करने की कोशिश करते हैं या इनर वर्क बहुत अच्छे से समय दे दे कर करते हैं, अपने हर एक वर्क पे बहुत ध्यान देते हैं, और उसकी बातें कई साल हो चुके होते हैं। कई साल की मैं बात करूँगी, महीने तो कुछ मैटर ही नहीं करता। तो वो थक हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब मूव ऑन कर लिया जाए, बहुत हो गया ये ट्विन जर्नी, बहुत कर लिया इनर वर्क। तो होता क्या है कि आप बहुत से डीएफ्स को मैंने ये देखा है कि वो इनर वर्क के नाम पर सिर्फ ये जानते हैं कि मेडिटेशन करना है, थोड़ा सा जाप कर लें, थोड़ा सा पाठ कर लें, थोड़ा भगवान की पूजा कर लें, ये सब। लेकिन सिर्फ इतनी चीज़ों को करने से आपके इश्यूज़ नहीं हील हो जाएंगे। आपको उस पर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस पर अलग से वर्क करना पड़ेगा। आपको अपनी थिंकिंग पर, अपने माइंड पर, अपनी सोल पर, अपने बॉडी पर, हर चीज़ से मेहनत करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि वो करते 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 थके जा रहे हैं इनर वर्क, फिर वो करना बंद कर देते हैं 1-2 साल के बाद या जितने भी साल के बाद, और फिर इस जर्नी को दोष देते हैं। तो वहाँ ये है कि आप थक हार कर चुपचाप बैठ गए। अब इश्यूज आपके बहुत ज़्यादा हैं, अभी आपने उन सारे चीज़ों पे वर्क नहीं किया, तो वो कैसे आएंगे, ये पहला है। दूसरा ये है कि जिनकी शादी में लेट हो रहा है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप फिर अपने टाइम से शादी कर लो, आप मूव ऑन कर लो, लेकिन आप मूव ऑन करो अपने डीएम से। आप इस जर्नी से तो चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते,
क्योंकि इस जर्नी में एक बार आ जाने के बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, भगवान आपको पैर पीछे करने नहीं देंगे। वो आपको पूरा बदल के रख कर ही मानेंगे। आप चाहे जितने भी जतन कर लो, आप अपना फुट बैक नहीं कर सकते। तो शादी में लेट हो रहा है तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का ज़रूरी नहीं कि जो इस जर्नी में उनकी शादी हो ही जाए। मैंने इस पर पहले भी वीडियो एक बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। मैं 2 वीडियो का लिंक दे दूंगी, इसमें दोनों सुन लीजिएगा आप जो लोग भी सुनना चाहो, और उसकी हेडिंग में लिंक के ऊपर डाल दूंगी। तो हर किसी के जर्नी में शादी नहीं है। क्या आप वेट ही करते रहो और आप बूढ़े हो जाओ? और इनर वर्क तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अब मैं तीसरे टाइप के डीएफ की बात करूँगी, जो बहुत एजेड हैं या जिनकी जो कम एज के भी है या जो भी है, उनकी मीन्स की शादी ऑलरेडी हो चुकी है या मूव ऑन करने की बात में मैंने उन डीएफ्स की बात की है जो जिनकी एज होने को है, शादी की लेट हो रहा है उनकी। अब जो गर्ल्स टाइप के लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे उनका बिल्कुल समझ नहीं आता। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी एज इतनी कम है और वो सही से इन्हें वर्क नहीं करते, खुद पे वर्क नहीं करते, खुद की लाइफ पे वर्क नहीं करते, खुद के सेल्फ ग्रोथ पे वर्क नहीं करते। उन्हें बस ये लगता है कि अगर हमारा डीएम वापस नहीं आ रहा है तो चले हम किसी और लड़के को पकड़ लें या किसी और लड़की को पकड़ लें, क्योंकि डीएफ एनर्जी तो किसी में भी हो सकती है, लड़के में लड़की में किसी में भी हो सकते हैं। तो वो मैच्योर नहीं है, उनकी अभी एज ही कम है और वो बस ये सोचते हैं कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे से किसी से मैं हर चीज़ शेयर कर सकूं, किसी के साथ मैं घूम सकूं, किसी के साथ मैं फिजिकल हो सकूं। उन्हें बस यही सब लगता रहता है। तो उनकी मैं बात ही नहीं करना चाहती यहाँ पर फ़िलहाल, तो क्योंकि ऐसी भी डीएफ्स है, इसलिए मैंने ये बात कही। और जिन्हें भी बुरा लगी वो उन्हें लग रही थी जी बुरा, क्योंकि यही सच है। और यहाँ आपको अपने आप पे सुधार करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है। और थर्ड जो मैं कह रही हूँ कि जो जिनकी शादी हो चुकी है या जो अब मूव ऑन कर लेंगी किसी और से शादी करके, उन डीएफ्स का क्या होता है? उन डीएफ्स का ये होता है कि अगर उनके कर्म उतरना बचे हुए किसी के साथ, उनके कर्म बंधन बचे, तो वो मैरिड होने के बाद भी खुश नहीं रह पाती। उन्हें उनके कर्म जब तक उतारने हैं तब तक उन्हें भोगना पड़ता है। और इसी से जुड़ा मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ कि कई बार या कई केसेस में ऐसा भी होता है कि भले वो आपके कार्मिक पार्टनर हो, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, बट आप जब इनर वर्क करते हो, आप हर किसी के साथ हीलिंग करते हो, आप हर किसी के साथ सोल टू सोल कनेक्ट होके हर चीज़ सही कर लेते हो, तो आपकी जो पार्टनर कार्मिक है, जिनके साथ आप खुश नहीं हो, वो भी आपको पैम्पर करने लगते हैं, वो भी आपकी केयर करने लगते हैं, वो भी आपके साथ अच्छे से हंसने बोलने लगते हैं। जो आपको अब तक गाली देते थे, आपको अब्यूज़ करते थे, वो भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो भी सोलमेट बन जाते हैं। और इसी में तीसरी बात कि कई बार ऐसा भी होता है कि इस जन्म में हमें उनके साथ नहीं लिखा है, हमारे इश्यूज़ हैं, बचे हैं, लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे रहे हैं पहले भी और अभी भी, तो क्या होता है कि बहुत बार सोलमेट से शादी हो जाती है और अच्छे से सब चलता है, और साथ ही वो अपनी हीलिंग भी करते रहते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से डीएफ्स के मैसेजेस या सेशन मैंने लिए हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, और
यहाँ मैं अपने डीएफ के लिए क्रेविंग कर रहा हूँ, या क्रेविंग कर रही हूँ, या डीएम के लिए कर रही हूँ, या डीएफ के लिए कर रही हूँ, जैसा भी आप लें, जो भी सिचुएशन हो, तो वो उन्हें छोड़कर अपने डीएम को या डीएफ को नहीं चुनना चाहते हैं। और चौथी बात जो लास्ट है वो ये है कि, और यही सच है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं बस ऐसी व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं बनाती, और यही रीज़न है कि मेरे वीडियोस थोड़ा कम आते हैं। और क्योंकि मैं खाली भी नहीं रहती हूँ कि डेली मैं वीडियो बना सकूँ, और मैं बनाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कोई टॉपिक हो जिसमें मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, ना कि केवल व्यूज़। तो लास्ट ये है कि भले आप किसी से शादी कर लो, भले आपके वो कार्मिक हो, भले आपके वो सोलमेट हो, भले आप किसी से शादी ना करो, आप जीवन भर कुंवारे ही बैठो, मीन्स कि आप कुछ भी कर लो, एक छोटे शब्द में कि आप कुछ भी कर लो, डीएफ की बात करें, आप अपने डीएम की क्रेविंग करना नहीं छोड़ सकते। आप चाहे जिसके साथ भी रह लो, आपकी शादी चाहे जिससे हो जाए, उनके लिए समय समय पर अगर आप हील नहीं हो तो बहुत लंबे टाइम तक क्रेविंग चलती ही रहती। बट अगर आप बहुत अच्छे से हील हो चुके हो, बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने इशूज़ पर वर्क कर चुके हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मीन्स अपनी ग्रोथ कर रहे हो, अपनी लाइफ की ग्रोथ कर रहे हो, अपनी वर्क पर फोकस कर रहे हो, अपने इशूज़ को हील कर रहे हो, तो तब क्या होता है कि कोई पोर्टल खुला तब या तो क्रेविंग होती है, न्यू मून आया तब या तो क्रेविंग होती, फुल मून आया या तो तब क्रेविंग होती है, या आप इन सब से भी ऊपर उठ चुके हो कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई पोर्टल से, कोई मून से, या जिस भी चीज़ से, तो तब क्या होता है कि कभी भूले बैठे महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, कभी उनकी क्रेविंग तो हो ही जाती है, उनकी याद तो आ ही जाती है। तो उनकी याद तो कभी नहीं जा सकती। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके कितने भी अफेयर्स रहे हों पहले, या ये कहें कि बहुत से लोगों का डाइवोर्स हो जाता है, आप अपने पति के साथ या वाइफ के साथ रहते हो, उनके साथ हर प्रकार का आपने पल बिताया, लेकिन जो एक थोड़ा सा भी पल आपने अपने डीएम के साथ बिताया है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे साथ में, वो आप कभी नहीं बोल सकते। मीन्स कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रहे हो और आपका डाइवोर्स हो गए, वो आपको नहीं याद आएंगे, वो चीज़ें आपको नहीं याद आएंगी जो आपके डीएम से मिलने की आपको याद आती रहेगी। मीन्स की क्रेविंग कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं, क्योंकि वो आपके ही सोल हैं, आपके ही ब्लूप्रिंट हैं, आप ही का अंश हैं। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनसे टोटली मूव ऑन कर लिया जाए। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मूव ऑन कर चुके हैं, जो किसी और से शादी मजबूरन कर चुके हैं, या ऑलरेडी मैरिड थे, या डाइवोर्स हो चुका है किसी का, या जो भी, बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब बहुत हैप्पी रहे अपनी लाइफ में, और पीस में रहे, और बहुत आगे बढ़े अपनी लाइफ में। अब मुझे ये भी पता है कि मेरी ये वीडियो जो सुनेंगे, इसमें बहुत से आएंगे कमेंट्स करने, अपना ज्ञान मुझे बताने, अपनी नेगेटिविटी या अपनी कोई भी थिंकिंग मेरे पे थोपने कि आप ऐसा कह रही हो, आप वैसा कह रही हो। बट जो सच है मैं वही बताती हूँ।
और जो ये कहता है या जो ये कमेंट करेगा या करेगी कि मैं तो आराम से रह लेता हूँ या रह लेती हूँ, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ टोटली, मुझे कभी याद नहीं आती है, वो एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाकर चेक करें कि वो ट्विन जर्नी में है या नहीं। और प्लीज़ जो लोग भी कमेंट करना चाहते हैं अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा वो कमेंट ना करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।